हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है फिक्स, जिसको हिंदी में अंजीर कहा जाता है, कुछ लोग इसको इंजीर भी कहते हैं। तो जानेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि स्वास्थ्य लाभों के बारे में। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को ठीक करती है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल लेग्जेटिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो जिसकी मदद से ये कब्ज को ठीक करने में सक्षम हो पाती है। इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पाचन शक्ति में सुधार करती है, जिससे कि हाजमे से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है और खाना अच्छे से पच पाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो अच्छी मात्रा में फाइबर मिलने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है और हमारे डाइजेशन में सुधार आता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कई तरह के विटामिन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत है। और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये खून में मौजूद वसा को भी कम कर सकती है। ये ब्लड फैट लेवल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकती है। इसके अलावा ये बोन डेंसिटी को बढ़ाती है, यानी कि हड्डियों को मजबूत करती है, और हड्डियां मजबूत होने से हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है, दोनों जेंडर में, मेल और फीमेल दोनों में ही। स्पेशली ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करती है, और ये हमारी स्किन को भी हेल्दी रखने में मदद करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये थे अंजीर के कुछ मुख्य स्वास्थ्य लाभ। वैसे तो अंजीर के काफ़ी सारे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन जो खास थे वो हमने जान लिए। अब आइए बात कर लेते हैं इसके सेवन के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में, कि इसको हम कैसे लें। तो देखिए, ये तो फल के रूप में आपके सामने मौजूद है। तो अगर फल के रूप में आप लेना चाहें तो इसको आप जो है नॉर्मली जैसे आप फल खाते हैं वैसे ले सकते हैं। और इसको कितना लेना चाहिए है, तो आप अगर इसको फल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 5 से 7 ले सकते हैं। और किस टाइम पे लेना चाहिए, तो आप बेहतर है कि सुबह लें, खाली पेट लें तो बेहतर रहेगा। वैसे इसको किसी भी टाइम पे खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी लिया जाता है, मतलब इसको सुखा करके ड्राइड फॉर्म में भी इसको लिया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जो ड्राइड फिक्स होती हैं। तो जो ड्राइड फॉर्म में आती हैं वो महंगी होती है, मतलब जो सूखी रहती है ना वो महंगी आपको मिलेंगी, क्योंकि उनको ड्राई फ्रूट्स के तौर पर बेचा जाता है। वैसे भी ये कम ही पाई जाती है, मतलब कम ही मिलती हैं, तो इसलिए भी इनका दाम जो है कुछ ज़्यादा रहता है। और अगर आपको ये ऑनलाइन परचेस करना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आपको ड्राइड फॉर्म में मिलेंगी, मतलब कि सूखी हुई मिलेंगी। ऐसे अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मार्केट में चेक करना होगा, अगर मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो आप ड्राइड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर आप ड्राइड वाली इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 3 से 5 होनी चाहिए है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आप इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको ड्राइड फॉर्म में लेना चाहते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स के तौर पे, तो ऐसे में आपको 3 से 5 अंजीर पानी में भिगो लेना और लगभग 10 से 12 घंटे तक उसको भिगोए रखना है, और उसके बाद आपको पानी उसका पी लेना है और जो अंजीर है उसको खा लेना है। वैसे कुछ लोग पानी फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप पानी फेंक देंगे तो आपको कम फायदे मिलेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि जो उसका पानी होता है वो आप पी जाइए साथ में। इसके अलावा एक और तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर ये ड्राइड हो मतलब सूखी हुई हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि दूध लेंगे और दूध में 3 से 5 अंजीर डालेंगे और उसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद जो दूध होता है उसको पी जाएंगे और जो अंजीर होता है उसको खा जाएंगे। तो इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये तरीका बहुत अच्छा माना जाता है और इससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। कुछ केसेस में या फिर कुछ कंडीशन में या फिर कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि जिनको डायरिया का इशू, अगर किसी को दस्त लग गए हो तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। या फिर कोई अगर ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहा हो, खून को पतला करने वाली दवा, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए है, क्योंकि इसमें विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है विटामिन के, और साथ ही साथ ये कैल्शियम को हड्डियों तक भी पहुंचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन के होता है उसका काम होता है ब्लड क्लॉट में मदद करना, और जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती है उसका काम होता है कि ब्लड क्लॉटिंग को कम करना। तो ऐसे में ये ब्लड थिनर मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, अंजीर का सेवन ना करें, या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।